है कि किस तरह से आप आंसर राइटिंग को स्टार्टिंग से ही अपने साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी और आरपीएससी की डिमांड है कि किस तरह से बच्चा आंसर अपना रिप्रेजेंट करता है। अभी क्या है, हम यहाँ यूट्यूब वाले सेशंस में सिर्फ लिखना नहीं सीख रहे हैं, बस थीम बनाना सीख रहे हैं, लेकिन जो पेड बैच चल रहा है उसमें हम वहां सीखते हैं कि किस तरह आंसर लिखा जाता है। वहां क्या सिस्टम है कि आपको एक क्वेश्चन डेली का दिया जाता है, जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसमें से आपको एक इम्पॉर्टेंट बहुत जो चर्चा में है और आ सकता है वो दिया जाता है, फिर आंसर्स लिखवाए जाते हैं और जो भी बच्चे अच्छा लिखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में उनको दिखाया जाता है। और अगर लगता है कि कुछ कमी है तो वो फिर टीचर्स एड ऑन कर देते हैं कि आपको इस तरह से अपना आंसर लिखना, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डेमो क्लासेस के जरिए एक बार थीम समझ लीजिए कि क्या प्रोसेस है, उसके बाद पेड बैच पर आइए, फिर हम मिलकर के इंटरव्यू तक कैसे पहुंचना है, इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, साथ मिलकर के करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करने जा रहे हैं ड्रोन प्रौद्योगिकी की, ठीक है। आपको पता है कि ड्रोन क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहली बात, मैं ड्रोन के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो ड्रोन क्या होते हैं, मानव रहित विमान होते हैं, मतलब अनमैन्ड जो टेक्नोलॉजी है, एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मैन नहीं होता, उसको ड्राइव करने के लिए कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ती है, कुछ कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, लेकिन अनमैन्ड होते हैं। अब ड्रोन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, लाइव आपने जो देखा हो अपनी लाइफ में, तो शादी होती है, शादियों में फूलों से वर्षा होती है, एक ड्रोन उड़ता सा आता है, बहुत तेज सी हवा देता है और कुछ में ऐसे स्प्रे टाइप में भी होता है, तो वो जैसे ही आता है तो बहुत ठंडक सी फील होती है, गर्मियों के दिनों में तो खास तौर पे, और उसमें से फूलों की वर्षा भी करते हैं। तो ड्रोन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, उरी स्ट्राइक मूवी किस किसने देखी, उरी स्ट्राइक मूवी जिसने देखी है उसमें विमान जो है उड़ाता है गरुड़ नाम का ड्रोन, ठीक है। उसमें जो ऑफिसर होते हैं वो जाते हैं डीआरडीओ के सेक्शन में, वहां दिखाया गया कि गरुड़ को किस तरह काम में लिया जाना है, और उरी स्ट्राइक को जो सफल बनाया था, गरुड़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उस मूवी में दिखाया गया। तो ड्रोन थोड़ा थोड़ा सा इमेज कर लिया कि कैसे होती है, इमेजिनेशन आपकी क्लियर हो गई कि एक तो रियल लाइफ में हमने एग्जाम्पल देखा है। अभी जैसे मैं बात करूं तो नवरात्रा जाके गए, तो नवरात्रा के टाइम पर भी जो अपनी डांडिया वाली प्रतियोगिता होती है उसमें भी ड्रोन बहुत देखा गया, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ ड्रोन की कि क्या है एग्जैक्टली ड्रोन क्या होते हैं। ड्रोन्स आर अनमेड फ्लाइंग, एक सेकेंड, ड्रोन्स आर अनमैन्ड फ्लाइंग मशीन्स that use air dynamics for lift and carry lethal and non-lethal cargo। ड्रोन क्या होते हैं, मानव रहित मशीन है जो कि लिफ्ट के लिए किसका, वायु गति की का, जैसे ऊष्मा गति की होती है ऐसे वायु गति की भी होती है। फिजिक्स जल वाला सेक्शन जब आप कवर करेंगे तो पढ़ेंगे। ऊष्मा में हम क्या पढ़ते हैं, ऊष्मा संरक्षण के नियम। वायु क्या करती है, उड़ने में मदद करती है, जैसे गुब्बारे में हीलियम और ऑक्सीजन भरी जाती है तो वो उड़ने में हेल्प करती है। तो उसी के कुछ सिद्धांतों पर, संवेग संरक्षण, उन सारे सिद्धांतों को मिला करके वायु गतिकी के नियम बनते हैं, उन्हीं के बेस पर ये उड़ान करते हैं। इसमें हम घातक, जैसे कुछ कहीं पर स्ट्राइक करनी है तो गोले बारूद उसमें रखें और वहां छोड़ सकते हैं। गैर घातक, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि फूलों की वर्षा, वो गैर घातक ही तो है, इस तरह के कार्गो को ले जाने के काम में आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या होता है। मानव रहित विमान है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, नियंत्रण प्रणाली होती है, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है। आपने देखा भी है, जैसे उरी स्ट्राइक मूवी का मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि उसमें अच्छे से दिखाया है। आपने देखा होगा कि विमान उड़ाता है, उसके सामने एक स्क्रीन चल रही होती है, वो वहीं से तो उसको कंट्रोल करता है। या फिर और एक एग्जांपल मैं आपको लूं, शादियों में जब आप जाते हैं ड्रोन देखते हैं तो नीचे से एक लड़का ये जो भी उड़ाता है तो वो उड़ाता रहता है, उसको कंट्रोल करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किसने नहीं जाना, तो उसमें हैंडल वगैरह लगता है, नियंत्रण लिंक होती है और कुछ अन्य उपकरण होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वर्गीकरण किया गया है ड्रोन का बहुत सारे बेसिस, ठीक है। जैसे साइज एक बेस हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा
कितने किलो का वेट वो ले जा सकते हैं उसके बेस पर भी, एल्टीट्यूड के बेस पर कितनी हाइट तक जा सकते हैं, और बेस्ड ऑन रोटर्स मतलब उनमें कितने तरह के रोटर्स लगे हैं उस बेस पर। अच्छा, किस बेस पर किया गया है? तो ये ड्रोन नियम आए थे 2021 में, उसके बेस पर किए गए। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। साइज के बेस पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें बहुत सारे हैं, नैनो, माइक्रो, मिनी, और अपने हैं आगे स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब नैनो का मतलब आप सबको पता है 10⁻⁻9 मीटर। हम लोग पढ़ते हैं ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एप्टो, इस तरह की चीजें हमने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ी होगी। और जब हम केमिस्ट्री का सेक्शन पढ़ते हैं तो शुरुआत में यही बताया जाता है कि ये चीजें क्या है। ठीक है, तो नैनो वाला जो ड्रोन होता है वो कितना ले जा सकता है? 250 ग्राम तक का। और इसका एक एग्जाम्पल नैनो हमिंग बर्ड। ड्रोन प्रौद्योगिकी भले ही आपसे पेपर में डायरेक्टली नहीं पूछी जाए, लेकिन साइंस टेक के पोर्शन में आपको एग्जाम्पल डिकोड करने में ये क्लास बहुत हेल्प करती है। आपको 10 या 15 मिनट में पूरी ड्रोन के बारे में बेसिक जो पता होना चाहिए वो पता चल रही। अच्छा, माइक्रो वाला 250 ग्राम से 2 kg तक का, इसका एरो वायर नेट। नेक्स्ट है मिनी, 2 kg से 50 kg तक, 25 kg तक। इसके आगे स्मॉल का आप डीजे फाइटो सीरीज याद रखिए। मीडियम में जनरल एटॉमिक्स MQ1, और लार्ज में आपको याद रखना है जनरल एटॉमिक्स MQ9 रैपर। अच्छा, ये जो MQ9 वाला है ना, इसके बाद हमारी अमेरिका से भी चली जुलाई मंथ का करंट अफेयर या फिर अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर, जब पुराने वाले बैच में मैंने कवर करवाया था लास्ट, जब प्री हुआ था तो उससे पहले क्लासेस अपने यूट्यूब पर भी डाली हुई है, उसमें अमेरिका से MQ9 पर बात भी चली। ठीक है, तो ये क्या है? एक लार्ज तरह का ड्रोन। ड्रोन के टाइप समझ में आए? टाइप याद नहीं करने, मैं बस आपको इतना बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि RBC 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा लिख करके दे देगी, किन्हीं भी 2 ड्रोन के एग्जाम्पल लिखिए और अनुप्रयोग बताइए। वहां आपको याद होना चाहिए कि हाँ इस तरह के ड्रोन है। अगर सिर्फ एग्जाम्पल पूछे तो ये, और अनुप्रयोगों के साथ में ड्रोन आगे जो भारत के खुद के हैं वो मैंने लिखे हुए। ठीक है, तो आपको पीपीटी में वो अवेलेबल हो जाएंगे। आगे आपकी बात है आधार बैच की, जो कि 21 मई से अपना स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का ड्यूरेशन टाइम आपका 18 मंथ्स रहेगा, जिसमें आपको प्री, मेंस और जो है सारे सेक्शंस कवर करवाए जाएंगे। बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। जिस भी बच्चे को ऑफर लेना है प्लीज जल्दी ले लीजिए, फिर ऑफर खत्म होने के बाद में आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं, अनुप्रयोग क्या क्या है। अच्छा, ड्रोन कहाँ कहाँ काम आते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ। क्योंकि अगर आपने अपना साइंस टेक का मेंस का सिलेबस थोड़ा सा देखा हो तो वहां पे आपको लिखा हुआ होगा कि साइंस के अनुप्रयोग प्री में भी है, मेंस में भी है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बार मानचित्रण और सर्वेक्षण में काम में आता है। अच्छा, मानचित्रण और सर्वेक्षण में कैसे काम में आता है? तो 24 अप्रैल 2020 को सरकार के द्वारा संपदा योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अब नाम संपदा ही है या नहीं मेरे को योजना का नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन जिसमें भारत राजस्थान के 7 राज्यों का मानचित्रण हो गया। मतलब किसानों के पास कितनी जमीन है उसका ड्रोन से मापन करके और फिर मानचित्र और सर्वेक्षण करना। भी उस योजना का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद जरूर दिलाइएगा कि उस योजना का नाम क्या है। अच्छा, इमरजेंसी के टाइम पर कहीं बाढ़ आ गई है, उस सिचुएशन का जायजा लेना है तो भी हम ड्रोन का प्रयोग कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में काम में आती है। मौसम विज्ञान आपको पता है, मौसम विज्ञान में तो काम आएगी। और विमान और पेट्रोल ले जाने में मेन तो काम यही है। आगे है और क्या क्या काम करती है, लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको दूं लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट का। पूरी स्ट्राइक तो है कि गरुड़ गया है और वहां क्या क्या हो रहा है सब अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलो, पूरी स्ट्राइक आपने नहीं देखी हो मूवी, उसके अलावा मैं बात कर लेती हूँ अपनी शादियों की। शादी में आपने देखा होगा कि ड्रोन उड़ता रहता है, साइड में एक बड़ी सी स्क्रीन दिखती रहती है और उससे पता चलता है कि कौन, ऐसे जूम कर करके कैमरे वाला दिखाता है ना कि हाँ ये यहाँ पर है, ये एग्जैक्ट पर्सन यहाँ पर है। तो वो किसके द्वारा दिखाया जा रहा है? लाइव चीजों को स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ इस तरह से चीजें देखा होगा सबने, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। पक्षी नियंत्रण और फसल पर छिड़काव आदि। अब क्या होता है कि फसल खेत में खड़ी हुई है
तो वहां पर पक्षी नहीं आए, उनके कंट्रोल के लिए ड्रोन का प्रयोग, फसल पर कीटनाशक छिड़कने हैं उसके लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है। अपने सर्विलांस में ड्रोन बहुत अच्छे से काम में आ सकते हैं। आक्रमण हेतु अटैक करना है उसके लिए, और आतंकवाद विरोधी अभियान, जैसा कि अभी अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक के बारे में सब परिचित हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह के जो अटैक होते हैं उनमें भी काम आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान भी पहुंचाता है। अभी नुकसान क्या है, इनको लेकर के चिंताएं क्या है, वो हम आगे देखेंगे। अब मुद्दे क्या क्या है? सबसे पहला डाटा सिक्योरिटी, डाटा जाता ही है, ठीक है। दूसरा, युद्ध में प्रयोग होता है। अभी पहलगाम अटैक के बाद में कुछ ना कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। अब एक्शंस लेंगे तो फिर सिचुएशन वॉरफेयर की वार जैसी बनेगी, और वार होना एक इकोनॉमी के लिए हर तरह से खराब है। तो जितना मुद्दा शांति से हो सकता है उतना सुलझना चाहिए। हथियारों के पहुंचाने में, हथियार पहुंच पाते हैं तभी तो आतंकवाद बढ़ रहा है, सशस्त्र हमलों का खतरा बढ़ता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्म्स अटैक्स, मतलब जो मिसाइल ये होती है अपनी बंदूक से होती है गोलाबारी, इनका हमला बढ़ जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, पहलगाम जैसी घटनाओं को लाते हैं। अब लाने के बाद में सिविलियंस का तो नुकसान हो जाता है, सरकार का नुकसान होता है। ह्यूमन रिसोर्सेस एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसका नुकसान होना अच्छी बात नहीं है। अब पहलगाम अटैक के बाद ऐसा हुआ है, तो उसी से ही कनेक्टेड अगर देखें तो ड्रोन एक तरह से बुरे भी हैं और एक तरह से अच्छे भी हैं। उड़ी स्ट्राइक देखें तो अच्छा काम किया था, और अभी अगर आतंकवादियों के पास भी इस तरह का कोई ड्रोन है, और उन्होंने कैसे पहलगाम की अगर देखा जाए तो उन्हें कैसे पता लगा होगा कि वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, अब अटैक किया जाए, कुछ तो इंफॉर्मेशन उनके पास रही होगी, क्या पता कोई ड्रोन इंफॉर्मेशन के रूप में रहा हो। तो क्या करते हैं, इस सामूहिक विनाश के हथियारों को पहुंचाने में आसानी करते हैं, युद्ध में घुस लिए जाते हैं। तो ये इनसे संबंधित कुछ मुद्दे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को ऐसा बोला जाता है कि जहां ये प्रॉफिट करती है उससे ज्यादा नुकसान भी कर सकती है। तो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये आप मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि इससे आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। आगे चलते हैं। भारत में कंट्रोल ड्रोन सिस्टम कौन सा है? ड्रोन को कंट्रोल के लिए इंद्रजाल एआई आधारित है। इजराइल से लिया है हेरोन ड्रोन की खरीद, और असम अमेरिका से लिया है MQ-9B, जिससे मैंने आपको बताया भी था कि इस पे चर्चा चली। अब भारत के खुद के ड्रोन कौन कौन से हैं? नाम मैं बोलूंगी भाई, प्लीज याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। अगर कहीं एग्जाम्पल आया और मान लो 2 नहीं लिख के दिए, 4 एग्जाम्पल लिख दिए, तो क्या करोगे? 2 तो मोस्टली हम पढ़ते रहते हैं, नॉर्मली आता है जब हम ड्रोन पढ़ते हैं, लेकिन 4 लिख दिए तो वहां आपको आना चाहिए ना, ठीक। DRDO का अभ्यास, सुपरसोनिक मिसाइल प्रदर्शक है। नेक्स्ट है घातक। घातक क्या करता है? दुश्मन के युद्ध क्षेत्र में चुपके से प्रवेश करता है और निगरानी करता है। लक्ष्य, गुप्त हवाई टोई और लक्ष्य प्राप्ति में, लक्ष्य का काम लक्ष्य प्राप्त करना। आगे है DRDO निशान, युद्ध क्षेत्र की निगरानी करता है, लक्ष्य को ट्रैक करता है, और लोकलाइजेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रुस्तम फर्स्ट, खुफिया जानकारी और निगरानी में, और इसी का ही अपग्रेड वर्जन रुस्तम 2, जो कि मध्यम ऊंचाई लंबाई वाली क्षमता का है और निगरानी और खुफिया जानकारी के लिए काम में आता है। मैंने आपको 6 एग्जांपल्स लिख के दिए हैं, प्लीज 4 तो एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, ताकि कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, तो आपके पास फोन से रिलेटेड एग्जांपल्स हो। एग्जांपल्स क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन का वेटेज बढ़ाते हैं, ठीक है। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल लास्ट प्री की लेके चल, लास्ट मेंस का कोई लेके चलती हूँ। तो एग्जांपल नहीं लिखना एक सबसे बड़ी कमी रहती है। एग्जांपल के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेक्शन में क्वेश्चन आया था, जातीय सर्कुलीकरण, एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। या फिर मैं एग्जांपल वाला क्वेश्चन आपको बताऊं तो कॉरिडोर के बारे में पूछा था, इकोनॉमी वाले सेक्शन में कॉरिडोर के बारे में पूछा था, और उनकी बात की गई थी बजट में, और 2 कॉरिडोर के नाम पूछ लिए। अब अंतरिम बजट उस टाइम आया था, कॉरिडोर के बारे में बच्चों को याद नहीं था और वो वहां फंसे थे। बाहर आकर के ये चर्चा चल रही थी कि बजट आया कब, लेकिन मतलब मैं सोच रही थी कि बच्चे इतना कैसे सोच रहे हैं कि अंतरिम बजट आया और आप अभी बजट का सोच रहे हैं कि बजट आया कब।
मान लिया कि इलेक्शन होने वाले हैं लेकिन बजट तो आता ही ना। और अंतरिम बजट और अंतिम बजट में मैंने एक रील्स में एक शॉर्ट से अपना यूट्यूब सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो वहां आपको डिफरेंस भी बताया गया। ठीक है, अब ये जाति सर्कुलर वाला क्वेश्चन आया तो वहां पर कोई एग्जांपल्स रिकॉर्ड करने। अब ऐसे ही ड्रोन प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो वहां आपके पास में एग्जाम्पल भर भर के लिखिए। जितना एग्जाम्पल लिखोगे एग्जामिनर सोचेगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा कि हाँ बच्चे को बेसिक नॉलेज है जो होनी चाहिए। हवाई बातें सब लोग सिखा रहे हैं और सीख भी रहे हैं, आपको रूट लेवल पर रहे। चलिए आगे। धनुश्री धनु राशि का याद रखना, लघु दूरी का हथियारबंद है और नागास्त्र पस्ट ये आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करने वाला। अब आपकी क्लास ड्रोन वाली यही खत्म होती है। मेंस में ड्रोन का जो डीआरडीओ वाला सेक्शन है वहां पे बहुत काम आता है। कभी डीआरडीओ के बारे में पूछ रहे, डीआरडीओ की अब तक की उपलब्धियां बताइए, मान लो यही क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? अब तक की अचीवमेंट्स बताइए, क्या लिखोगे? ये ड्रोन वाला सेक्शन काम नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो ना। तो बस इसीलिए बताया गया है कि ड्रोन का किस तरह से क्वेश्चंस में हैंडल करना। अब 21 मई तक अपना बैच आ रहा है, जिस भी बच्चे को ऑफर लेना है वो ले सकता है। उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा और फीस ये रहने। मैं पहले ही बोल रही हूँ, जिसको भी लेना है प्लीज जल्दी ले लीजिए और लूज मत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी अभी इंटरव्यू खत्म होने के बाद और मेंस होने के बाद में वैकेंसी आएगी। जैसा कि आरपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर चल रही है, वैकेंसी आएगी और फिर आप वहां पर क्या करेंगे? फंसेंगे कि हमारी तो प्री की तैयारी नहीं है, हमारी मेंस की तैयारी नहीं है, और फिर आप एक एक दो दो नंबर से रह जाएंगे। फिर रहने के बाद में आपका साल भरा। तो इसीलिए अभी टाइम से बैच ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेंस आपका होके रह जाए। सितंबर तक आपका मेंस वाला एक बार पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। सितंबर के बाद में आप फरवरी में भी आपका पेपर होता है तो आधा पोर्शन आपका मेंस में क्लियर और आधा प्री का जो बचा है वो वहां कवर हो जाएगा। और फिर मेंस में आपकी और प्रैक्टिसेस चलेंगी, क्लासेस की टेंशन तो आपकी खत्म हो जाएगी ना। इसीलिए मैं आपको फाउंडेशन बैच का रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि आरपीएससी का प्रोसेस भी 18 से 20 मंथ का रहता है कि इतने में वैकेंसी पूरी करवानी है। आप लोग सोच लीजिएगा, जिस भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है कर लीजिएगा।